बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर इजी लर्निंग इन फिज़िक्स। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर 1 में सीखा, क्या सीखा? तो लेक्चर 1 में आपको मैंने सिखाया था कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। और मैंने 3 क्वेश्चन भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दे रखे थे। उम्मीद है आप लोगों ने उन चीज़ों को सॉल्व कर लिया होगा और सभी के करेक्ट आंसर आए होंगे। देखिए अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आज की लेक्चर हमारी लेक्चर 2 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आज की लेक्चर होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो इसके लिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। वैसी सारी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो फिर तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा ही नहीं तो वो तो वापस लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसीलिए हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो वैसी इक्वेशन जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्मेट अपेयर होती है, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानी जाएगी। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिखता हूँ तो यहाँ से सभी लोग देखिए, जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर लिखा कुछ एग्जाम्पल से एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर अगर हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। फिर आपको लिख कर दे दिया मैंने 7x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन सभी इक्वेशन में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इक्वेशन की फॉर्मेट हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही हैं जो इस बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं हम सभी लोगों को, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। तो देखिए लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है और वो है डिस्क्रिमिनांट। ये जो डिस्क्रिमिनांट है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो डिस्क्रिमिनांट होता क्या है, तो इसे समझ लिया जाए। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कीजिएगा जिसकी फॉर्मेट दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसके डिस्क्रिमिनांट की बात लिखता हूँ तो इसकी डिस्क्रिमिनांट हो जाएगी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग यहाँ से डिस्क्रिमिनांट के लिए रिजल्ट लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनांट हम लोगों को मिल जाएंगे, है ना। एक सेकंड, मैं थोड़ा अच्छे से बॉक्स में इसको लिख देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 4ac आ गए और यहाँ से मैं इस रिज़ल्ट को बॉक्स के अंदर फिट कर देता हूँ। ओके, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब देखिए हम लोगों के पास यहाँ पर 4 इक्वेशन है। मान लीजिए एग्जाम्पल से ही अगर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताइए ए बी एंड सी की आइडेंटिफिकेशन कैसे कीजिएगा। तो ध्यान रखना, हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मेट है, अगर हम लोग सिंपली फॉर्मेट की बात करते हैं तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट ऑलवेज ए कहलाएगी, एक्स की कोएफिशिएंट बी कहलाएगी और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू साइन के साथ लेना है -3 और सी की वैल्यू 5। अब ज़रा हम लोग डिस्क्रिमिनांट की बात करते हैं तो डी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी की जगह पर -3 के स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, तो ये 9 माइनस 40 आ गए।
तो -31 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आया है। ओके, नेगेटिव आया। देखिए नेगेटिव को अगर हम मेरे को दिखाना है ना तो आगे के लेक्चर में मैं नेगेटिव को बस -v से लिख सकता हूँ। नेगेटिव है तो यहाँ लास्ट में देखना आप v लिखा हुआ है ना, इस v को हमने कंसिडर कर लिया और आगे माइनस लगा दिया, तो अब आप इसे नेगेटिव ही लिखा हुआ समझना। ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आया है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के हिसाब से अगर बात करता हूँ तो सपोज़ इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो जब आप एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करोगे तो ये दिया गया है 5x² + 2x - 3 = 0। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट हमें दे रहे हैं। तो ये बताइए, तो मैंने पढ़ाया ना आपको कि x² के साथ जो एम्पियर होते हैं वो a कहलाते हैं, x के साथ जो एम्पियर होते हैं वो b कहलाते हैं और c कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो यहाँ x² के साथ 5 है तो a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू -3 हो गई। जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा तो ये बताइए, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac होता है, b की वैल्यू 2, 4 × a की वैल्यू 5 एंड व्हाट अबाउट c की वैल्यू 3 दी गई है ना। तो जब यहाँ से लिखा जाएगा ये 4 प्लस आ गए 60, तो ये कितने आ जाएंगे 64, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, सपोज़ मेरे को इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 की बात कीजिएगा तो इक्वेशन नंबर 3 क्या दिए गए हैं, 2x² + 5x = 0। तो आप जानते हैं x² के साथ जो है वो a कहलाएगा, x के साथ जो है वो b कहलाएगा। यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है नहीं तो c क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा b² - 4ac। तो ये आ गया 5² - 4 × 2 × 0, तो ये 5² बोले तो 25। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आ गए 25। अगर आप ये दोनों डिस्क्रिमिनेंट की बात करोगे ना तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट 64 है, ये 64 भी आपका पॉजिटिव में आया है। ओके, तो ये पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव लिखने के लिए हम लोग +v का इंडिकेशन दे सकते हैं और यहाँ भी ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव में है तो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आइडिया हम लोगों को मिल चुका है। एक लास्ट एग्जाम्पल है, तो अगर आप इस लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल को आप लोग खुद से भी कर सकते हो। जो 7x² - 3 यहाँ पर दिख रहा है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, देखिए अब आगे के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास टॉपिक हो जाएगी सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा इस पर हम लोग बात करते हैं। ओके, तो सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँगा ना, डेट इज़ अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से कि भाई x की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ x ऑन सॉल्विंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, जो x की वैल्यू आई है। ठीक है, तो अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट की बात करूँगा तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गए, ax² + bx + c = 0 होता है ना। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी तो x की वैल्यू के लिए इक्वेशन हमारे पास होता है, या x की वैल्यू जो आती है वो इस फॉर्मूले से आती है, वी हैव x = ध्यान से याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही काम का फॉर्मूला है,
-b प्लस -b² माइनस 4ac/2a। आप इस फॉर्मूले की मदद से x की वैल्यू को दिखा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना आएगा, है ना। -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2a। आप ज़रा देखिएगा तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट के लिए लिख रखा है b² माइनस 4ac। आपको वो यहाँ पर जो है ना दिख रहा होगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये दिख रहा है ना, देखिए हाईलाइट कर दिया हम लोगों ने। ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए है b² माइनस 4ac। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आगे अगर मैं बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास उसकी बात कर लेते हैं। ओके, x की वैल्यू ये आ गई। तो ज़रा बताइए, तो आपको तो पता है अच्छी तरह से क्या जानते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि भाई ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac के इक्वल, है ना। तो देन अगर आप x लिखिएगा तो ऐसे कंडीशन में x इज इक्वल टू -b प्लस -√d डिवाइडेड बाई 2a, इतने आ जाएंगे। तो अब बताइए, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। अगर मैं पॉजिटिव लेकर चलूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं बताऊँ टेकिंग पॉजिटिव साइन लीजिए तो ज़रा √d का, तो x की एक वैल्यू आएगी ना पॉजिटिव साइन लेने से। इस वैल्यू को आप x1 कह सकते हैं, या किसी बुक में ये अल्फ़ा भी लिखा हुआ रहता है। तो x1 मान लीजिए या अल्फ़ा मान लीजिए, और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस √d/2a हो जाएगा। और अगर मैं नेगेटिव लेकर चलूँगा तो मान लीजिए टेकिंग नेगेटिव, और ये वैल्यू x2 लीजिए। x2 को बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -b माइनस √d/2a, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से तो एक चीज़ हम लोगों को बहुत ही काम की चीज़ समझ में आ रही है, वो ये आ रही है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होगा, एक अल्फ़ा से जाना जाएगा, दूसरा बीटा से जाना जाएगा। तो अगर मैं पहले रूट की बात करूंगा तो पहला रूट अल्फ़ा है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a हो गए। और अगर मैं दूसरे रूट की बात करूंगा तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, बीटा, और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, यही ना आ जाएगा, -√d डिवाइडेड बाई 2a, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब चलिए जितनी चीज़ें अभी हम लोगों ने सीखी हैं ना, उन चीज़ों पर अब क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पर वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6, और हमें क्या पता करना, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप a, b और c सिलेक्ट कीजिए। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि अगर मैं a की बात करूँगा तो x² के साथ जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो a है, x के साथ जो है वो b है। तो यहाँ अगर x है सिंपली, तो x के आगे क्या कोएफिशिएंट है, 1, तो b की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने कुछ कर दिया इस तरह से। आगे आप सॉल्व कीजिए। तो आप जानते हो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो जब यहाँ से मैं d की बात करूँगा तो b² 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -6 आ जाएंगे। ये बताइए 1 प्लस 24 आ जाएगा। तो ये कितने मिल जाएंगे, 25 मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेंट 25 आ गया। अब रूट्स निकालना है तो x की 2 वैल्यू होती है ना। तो चलिए अगर मैं बात करूँगा x की, तो सिंस x इज इक्वल टू -b प्लस -√d डिवाइडेड बाई 2a, इतने हो जाएंगे। और x की वैल्यू पता कीजिए, x इज इक्वल टू -b की जगह पर क्या है 1 है ना, प्लस माइनस d की जगह पर क्या है 25,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू और 1, एक्स की ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ गई है, आप 2 दीजिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितने मिल सकते हैं, -1 प्लस -25 की रूट 5 आ गई, और ये 4 लिखिएगा। ये हम लोगों को मिल गए। अब दो बातें हैं, एक बार पॉजिटिव लीजिए, एक बार नेगेटिव लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो बताइए, तो पॉजिटिव से x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस 5/4। इट मीन्स ये 4/4 हो गए, कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 1, ये आंसर का एक पार्ट हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो नेगेटिव ले लिया मैंने, तो x इज इक्वल टू -1 -5/4 आ जाएंगे, है ना। तो ये कितने आ गए, -6/4, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 एंड 2 2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -3/2। ये आंसर आ गए। तो बताइए, तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू हमारी आ रही है, और लिखा था ना मैंने यहाँ पर कुछ कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। आप देखिए रेड कलर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं यहाँ पर। बहुत ही आसान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 12x² + 7x - 10 इज इक्वल टू 0। तो बताइए, तो x² की कोएफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू आप 12 लिखिएगा। x की कोएफिशिएंट 7 है, b की वैल्यू 7 लिख दिया, और जो कांस्टेंट फैक्टर है वो -10 है, -10 लिखिए, साइन के साथ ही लिखना है। अब आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए। तो जैसे मान लिया जाए कि डिस्क्रिमिनांट की बात कीजिएगा, तो ये b² - 4ac हो जाएगा। तो b की वैल्यू 7² - 4 इंटू 12 इंटू ये कितने आ गए, -10 आ गए। ज़रा सॉल्व कीजिए, ये 49 आ गए, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस ये 480 आ जाएगा, है ना। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ गए, 529। तो बताइए डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 529 आ गई। अगेन अब मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर पता करनी है, तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a होता है ना। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस √ ये कितने आ गए, 529 आ गए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो हम लोगों ने a की वैल्यू 12 यहाँ सेट कर दी है। अब देखिए, अब x की वैल्यू देनी है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, -7 प्लस माइनस 529 की स्क्वायर रूट 23 हो जाती है, डिवाइडेड बाई ये आप 24 लिख सकते हो, है ना। तो अब यहाँ से x की दो वैल्यू है। अगर हम लोग पॉजिटिव लेकर चलेंगे, तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो x की वैल्यू -7 प्लस 23/24 इतने आ जाएंगे। बताइए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये तो 16 आ गए, ये 24 आ गए, 8 से कैंसिल। तो यहाँ से x की जो एक वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3, ये आंसर आ गए। अगर मैं नेगेटिव ले लूँ, मान लीजिए मैंने नेगेटिव ले लिया, तो ये बताइए अब x इज इक्वल टू क्या आएगा, -7 -23/24, तो ये -30/24 आ गए। आप कर सकते हो किस तरह से, 6 से 6 5 30 6 4 24, है ना। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू -5/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए, -b प्लस माइनस √d/2a, यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को। चलिए, तो इसी बात पर एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं इरेशनल टर्म में लेकर जा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक इक्वेशन है 6x² प्लस 3√3x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ले लिया हम लोगों ने। अब बताइए, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो x² के साथ जो है वो अब आप सभी लोग जान चुके हैं कि वो a कहलाता है, x के साथ जो है वो आप जान चुके हैं कि b कहलाता है, और ये सिंगल कांस्टेंट टर्म है, -35 लिख सकते हैं। अब बताइए, तो ज़रा डिस्क्रिमिनांट अगर d निकालिएगा तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, b² - 4ac आएगा,
ओके। तो बी स्क्वायर की वैल्यू की बात कीजिएगा तो ये कितने आ गए 3√3 के स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू सी की वैल्यू -35। 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 27 माइनस माइनस प्लस ये आ गए 840। जब इसको आपने सॉल्व किया तो 867 आ गया है ना। अब ज़रा देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो आप x इज इक्वल टू जानते हैं ये -b प्लस माइनस √d/2a आता है। तो अब ज़रा देखिएगा x की वैल्यू -b, तो -b की वैल्यू क्या है 3√3 प्लस माइनस √d, ये 867 आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है 6 दी गई है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखिएगा -3√3 प्लस माइनस 867 को अगर आप तोड़िएगा तो ये 17 इंटू 17 इंटू 3 के फॉर्मेट में ये टूट जाएगा और डिवाइडेड बाई अगर आप लिखिएगा तो ये 12 हो जाएंगे, है ना। फिर अगर हम लोग यहाँ से x लिखते हैं तो ये -3√3 आ गए प्लस माइनस आप देखिए तो अंडर रूट में 17 दो बार आया है तो इसे हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। ये चीज़ तो आप सीखे ही होंगे क्लास 7th या 8 में। तो अब ये 17√3 पढ़ा जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई कितने आ गए 12। अब यहाँ से अब आप दो वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए कि अगर मैंने पॉजिटिव लेकर सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आएगी -3√3 प्लस 17√3 डिवाइडेड बाई 12 मिल जाएंगे, है ना। तो अब बताइए तो x अगर लिखना होगा तो अगर सॉल्व किया जाएगा तो 17 माइनस 3 तो ये कितने आ जाएंगे 14√3 डिवाइडेड बाई 12, है ना। कैंसिल कीजिए तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 7 एंड 2 6 आ गए। तो फाइनली हमारे पास कितने आ जाएंगे 7√3/6 आ जाएंगे। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 7√3 डिवाइडेड बाई 6। ये एक आंसर आ गया हमारा। दूसरे केस में अगर हम लोग आते हैं तो मान लीजिए कि नेगेटिव वैल्यू पर आते हैं। तो अगर आप नेगेटिव लेंगे तो -3√3 माइनस 17√3 डिवाइडेड बाई 12 आप लिख सकते हो। तो अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 एंड 3 ये 20 आ गया -20√3 डिवाइडेड बाई 12। 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 3 12 4 5 20। तो हेंस x की वैल्यू जो आ गई आपकी वो -5√3/3 आ गया। ये भी हमारा आंसर हो सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हुए कितनी आसानी से हम लोग इस टाइप के इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? चलिए बस 2-4 पॉइंट और डील कर मैं आपको ये चीज़ें कंप्लीट ही करा देता हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों के बीच में यहाँ पर आने वाली हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की तो यहाँ से देखिएगा ये जो नेचर ऑफ रूट है ना, नेचर ऑफ रूट ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट। इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट जो है ना हमारा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्क्रिमिनेंट इस वजह कर ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है। अगर मैं कंडीशन 1 की बात करता हूँ, मान लीजिए केस 1 की मैंने बात कर ली, तो इस केस 1 से अगर हम लोग देखते हैं तो उससे जब व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये केस लीजिए। अब ज़रा आपको मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए एक बार उन 3 एग्जाम्पल पर मैं नज़र दौड़ाता हूँ सभी लोगों का। यहाँ देखिए तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या मिला 25 मिला। तो आप बताइए तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 25 है तो यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ही ना दिखा है आपको। चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरी जगह आइए तो सेकंड एग्जाम्पल में डिस्क्रिमिनेंट 529 है। जब ये 529 है तो यहाँ भी तो डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 से बड़ा ही दिख रहा है, तभी तो ये 529 इट मीन्स पॉजिटिव है। एंड लास्ट एग्जाम्पल में आइए, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 867 है, तो 867 है तो ये भी तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा है। तो देखिए ये 867 आ गया हम लोगों का। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यही चीज़ मैंने लिखा है कि जब
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ओके, आपने नंबर सिस्टम में रियल नंबर पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर रियल टर्म का मतलब है कि सॉल्यूशन वो रियल नंबर में है। तो रियल रूट्स का जो मतलब है यहाँ पर, तो सॉल्यूशन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये आप लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा ठीक है बताइए तो रियल नंबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर होता क्या है। तो आप जानते होंगे कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर के सेट को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रैशनल प्लस इर्रेशनल ये कॉम्बिनेशन आपका रियल नंबर है। तो देखिएगा जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं उसमें अगर आप रूट्स की बात कीजिएगा तो रूट्स बिल्कुल ही दो अलग रूट्स हैं और रूट्स की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। चलिए एक बार फिर से नज़र दौड़ाते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 1 में आइए तो एक रूट आपको क्या मिल गया है, आप देखिए तो पॉजिटिव लेने पर एक रूट x की वैल्यू 1 आई है और नेगेटिव लेने पर एक रूट x की वैल्यू -3/2 आई है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 था। तो देखिए रूट्स हमारा रियल है और साथ ही साथ ये अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग रूट है। इसी तरह से सेकेंड नंबर में सॉल्यूशन में आइए तो एक आंसर आपका 2/3 दिख रहा होगा और एक आंसर आपको -5/4 दिख रहा होगा x के लिए। और वापस अगर आप इक्वेशन 3 में आइएगा तो इक्वेशन 3 में आप देख सकते हैं एक आंसर आपको 7√3/6 दिखाई दे रहा होगा और एक आंसर आपको -5√3/3 दिखाई दे रहा होगा। तो ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। किस केस में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम लोगों ने देखा कि दो रियल रूट्स होंगे और साथ ही साथ अनइक्वल है। अनइक्वल कहने का मतलब है कि दोनों की जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल ही अलग अलग वैल्यूज़ होती है, ठीक है। अब हमारे पास दो केस और हैं कि भाई जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है और d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब d की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है। अब 0 है तो कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² - 20x + 25 = 0। अब ज़रा बताइए तो अगर आप a की बात करोगे, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ तो मान लिया जाए कि a की बात करते हैं तो a = 4 हो गए, b = -20 हो गया और c = कितने आ गए, 25 आ गए। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा तो बताइए तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो ये आप -20 का स्क्वायर -4 × 4 × क्या लिखिएगा, 25 लिख दीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो -20 के स्क्वायर से 400 और ये 4 × 4 16, 16 × 25 ये भी 400 आ गए। तो ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो बताइए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पता चला कि कुछ इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाता है ना। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो वैसे कंडीशन में इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा या रूट्स की नेचर क्या होती है। तो ज़रा देखिएगा, तरीका तो वही है। जब आपको x अप्लाई करना होगा तो x = -b ± √d/2 इतने लिख दीजिए। तो x की वैल्यू -b तो -20 लिख सकते हैं प्लस -√d, तो ये तो 0 हो गया, /2 × a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 ± 0/8 आ गया। अब यहाँ से आप पॉजिटिव लेकर चलिए या नेगेटिव लेकर चलिए, आंसर तो सेम आने वाला है। पॉजिटिव भी लीजिएगा तो x = 20 + 0/8 इट मीन्स 20/8। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 and 4 5, तो ये 5/8
2 आ गए। और अगर मैं मान लीजिए कि नेगेटिव भी लेकर चलता हूँ तो x इज़ इक्वल टू 20 माइनस 0/8 मिल गए, तो इट मीन्स 20/8 आ गए। तो वापस कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलता है हमारा, तो कॉन्क्लूजन यही ना निकल जाएगा कि जब d की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ से कॉन्क्लूजन की बात करता हूँ, जो रिज़ल्ट हम लोगों ने यहाँ देखा वो कॉन्क्लूजन तो यही आ गया ना कि इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 देन इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इनके रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स तो आ रहे हैं और दोनों रूट्स इक्वल होंगे, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में मैंने दिखा दिया है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें रूट्स मिलेगा ही नहीं, डैट इज़ देख लीजिए वो कौन सा इक्वेशन है। तो मान लीजिए कि केस 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। केस 3, ये केस 3 क्या कहता है, तो केस 3 में है, सपोज़ अगर केस 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि व्हेन d इज़ स्मॉलर देन 0। अब ये कैसे होगा, तो मान लीजिए इसकी अगर एग्जाम्पल की बात कर लिया तो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² + x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब बताइए, तो ईज़िली आप पता कर सकते हो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो जब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b² - 4ac आ जाएगा। तो 1² - 4 × 1 × 1, तो ये 1 माइनस क्या आ गया, 4 आ गया। 1 - 4 बोले तो -3 आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा है, ये नेगेटिव में चला गया। अब नेगेटिव में चला गया तो अब ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जानते हो सॉल्यूशन से x इज़ इक्वल टू -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a इतना होता है। और x इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू 1 रख दीजिए, प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या लिखिएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2 × a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब बताइए x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोगों को मिलता है सॉल्व करने पर। मतलब ये कि जब आप x के लिए सॉल्व कीजिएगा तो ये चीज़ हम लोगों को दिख रही होगी, है ना। अभी आपने नेगेटिव ऑफ रूट नहीं पढ़ा, अगर आप यहाँ पर ध्यान देना तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होगा, हेयर वी गेट √-3। तो ये √-3 जो होता है ना वो डिफाइन नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइंड ही नहीं होगा। कब डिफाइन नहीं होगा, इन दी सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। जब ये रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है तो अब हम लोग रियल नंबर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नए नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो √-3 है ना, ये √-3 हमारा कहलाता है इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का, तो वो आपको कभी मिल जाएगा किसी वीडियो में इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो फिलहाल देख लीजिए कि अगर मैं x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-3/2 की बात करता हूँ तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो इमेजिनरी में मिलेगा, है ना। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से लिखूँगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो आप लिख सकता हूँ ना, नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर, solution lies in set of imaginary number, okay, in set of imaginary number। वैसे एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो इमेजिनरी नंबर है इसे आप क्लास 11th में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 11th में एक चैप्टर आपको पढ़ना है मैथ्स में, और वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आपको ये इमेजिनरी नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो फिलहाल आप सोच लीजिए, अगर मैं सिर्फ इस पर फोकस करता हूँ तो यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन इमेजिनरी होगा। तो इन अ नटशेल अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं ना, कॉन्क्लूजन में अगर हम लोगों को लिखना है तो कॉन्क्लूजन में आप लिख सकते हो, इफ़ डी इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो देन सॉल्यूशन इज़ इमेजिनरी, सॉल्यूशन इज़ इमेजिनरी। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। तो ठीक है बच्चों, अब बता दीजिए, इतनी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सिखा दी हैं। तो मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो हमारी डिस्कशन होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि स्पेशली क्लास 11th और 12th वाले बंदों के लिए, 9th 10th वाले बंदे उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 11th और 12th वालों के लिए लेकर आऊँगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक सेक्शन, जो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम और डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो एक लेक्चर में मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम बताऊंगा और एक लेक्चर में मैं आपको डिटर्मिनेंट सिखाऊंगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल क्लास 10th वाली बुक से देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। स्पेशली फॉर 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, जो लोग 11th में होंगे तो उन लोगों ने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रखा होगा। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।